that is plant kingdom. चैप्टर 3 है आपका यूनिट 1 का, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, उसका चैप्टर 3 प्लांट किंगडम। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स जो हैं, वो जो आज के प्लांट्स हम देखते हैं वो किस तरह से बने हैं। पहले क्या थे, जब अर्थ पर कुछ भी नहीं था तो सबसे पहले कौन से प्लांट्स आए, उनमें क्या क्या धीरे धीरे वेरिएशंस आई, मतलब क्या क्या बदलाव आए, क्या क्या चेंजेस आई कि वो आज के जैसे हमें दिखते हैं वैसे प्लांट्स बन गए। तो प्लांट किंगडम को सबसे पहले जो है हमने क्लासिफाई किया है अब के, और जो जब अर्थ बनी थी, अर्थ पर लाइफ स्टार्ट हुई थी, तब से लेकर अब तक के प्लांट्स को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट कैटेगरी है क्रिप्टोगैमी। जिसका भी माइक ऑन है प्लीज ऑफ कर लें। और दूसरी क्लास है दैट इज फेनेरोगैमी। क्रिप्टोगैमी एंड फेनेरोगैमी। क्रिप्टोगैमी किस तरह के प्लांट्स होते हैं? क्रिप्टोगैमी जो है वो इस तरह के प्लांट्स हैं जिनके अंदर हम देख सकते हैं सीड्स जो हैं वो एब्सेंट हैं, और ऑपोजिट टू दैट इज फेनेरोगैमी, यानी कि जिनके अंदर सीड्स जो है वो प्रेजेंट हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, पहले जो प्लांट्स थे उनके अंदर सीड्स नहीं होते थे, ठीक है, और उनके जो सेक्स ऑर्गन्स थे दे वर आल्सो इनविजिबल। सेक्स ऑर्गन्स प्लांट्स के कौन कौन से होते हैं? मेल जो सेक्स ऑर्गन है उसे हम क्या बोलते हैं? स्टेमन। और फीमेल को हम बोलते हैं कार्पल, या दूसरा भी नेम है, मेल को एंड्रोशियम और फीमेल का सेक्स ऑर्गन गायनोशियम। और फेनेरोगैमी में हमें सेक्स ऑर्गन्स जो हैं वो विजिबल होते हैं। तो ये 2 मेन क्लासेस हैं हमारे पास प्लांट्स की, जिनको हम प्लांट्स को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। फेनेरोगैमी जो है वो आगे फर्दर डिवाइड होते हैं 2 क्लासेस में, दैट इज जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। आज के टाइम पे हम देखते हैं, और एंजियोस्पर्म्स भी फर्दर 2 तरह के होते हैं, डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट्स। ज्यादातर जो हम अपने आसपास प्लांट्स देखते हैं दे आर एंजियोस्पर्म्स। लेटेस्ट जो अब तक इवॉल्व हो चुके हैं प्रेजेंट टाइम में है दे आर द एंजियोस्पर्म्स। क्रिप्टोगैमी को भी हम डिवाइड कर सकते हैं फर्दर और क्लासेस में। क्रिप्टोगैमी को हम डिवाइड कर सकते हैं इनटू थैलोफाइटा। थैलोफाइटा में आ जाते हैं सभी एल्गी। यस, एल्गी आर इंक्लूडेड इन द प्लांट्स। एल्गी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या कोई बैक्टीरिया या वो नहीं है, एल्गी आर प्लांट्स, प्रिमिटिव प्लांट्स। प्राचीन जब अर्थ पर पहली बार लाइफ आई तो पहले जो प्लांट्स थे जिन्होंने फोटोसिंथेसिस और प्लांट्स जैसे कैरेक्टर्स शो किए वो कौन थे? वो थे एल्गी। फिर आए ब्रायोफाइटा, छोटी हाइट के प्लांट्स जो पानी में भी रहते थे और लैंड पर भी रहते थे। एल्गी ऑफ कोर्स सिर्फ पानी पर रहते थे। ये जो हम क्लासेस कर रहे हैं ये अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशन कर रहे हैं। सबसे पहले जो है अर्थ पर कौन आए? वो आए क्रिप्टोगैमी। क्रिप्टोगैमी में भी कौन आए? सबसे पहले आए एल्गी, थैलोफाइटा। फिर धीरे धीरे उनके अंदर चेंजेस आए तो वो किसमें कन्वर्ट हो गए? इनटू ब्रायोफाइटा। और ब्रायोफाइटा में और चेंजेस आए तो वो क्या बन गए? टेरिडोफाइटा। अब ये सब क्या होते हैं ये हम आने वाले चैप्टर में अभी पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, ठीक है। तो सबसे पहले आज जो हम शुरू करेंगे जिस टॉपिक से दैट इज एल्गी।
नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो तो प्लांट किंगडम और खासकर एल्गी जो है उस पर 1 या 2 क्वेश्चन पक्का आते ही आते हैं। एल्गी और थैलोफाइटा। एल्गी क्या है? एल्गी आर क्लोरोफिल बेयरिंग ऐसे लिविंग सेल्स या ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर क्लोरोफिल है। दे हैव सिंपल बॉडी कॉल्ड थैलॉइड या थैलस। इसीलिए इस क्लास का नाम क्या है? एल्गी को थैलोफाइटा भी कहते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी जो है दैट इज वेरी सिंपल इन द फॉर्म ऑफ थैलस। अलग से कोई उसके अंदर रूट स्टेम लीव्स नहीं दिखते हैं, जस्ट एक बॉडी है, एक स्ट्रक्चर है बस उनका। ठीक है। दे आर ऑटोट्रॉफिक, यानी कि अपना फूड खुद बना रहे हैं फोटोसिंथेसिस कर कर। ठीक है। एंड दे आर लार्जली एक्वाटिक। एक्वाटिक मीन्स ये पानी में ही रहते हैं। एल्गी की ये खास बात है, ये पानी में भी रहते हैं। एल्गी तो आपने अपने घर के आसपास सभी ने कहीं ना कहीं देखे होंगे, जहाँ कहीं बारिशें हो रही हैं, वाटर लॉगिंग है, स्ट्रीट्स में पानी खड़ा है जगह जगह, तो वहां पर अगर कई दिन तक पानी खड़ा रहे तो आप देखेंगे ऊपर एक ग्रीन सी लेयर सी आ जाती है, दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, तो वो भी एक तरह के एल्गी ही हैं जो अर्थ पर सबसे पहले आए थे, तब भी थे और आज भी वो प्रेजेंट हैं। उनको भी हम प्लांट्स की जो है वो कैटेगरी में लेते हैं। ठीक है। ज्यादातर एक्वेटिक तो है ये, ज्यादातर कहाँ पर मिलते हैं? ऑन द मॉइस्ट स्टोन्स, यानी कि गीले पत्थर होते हैं, गीली मिट्टी होती है उस पर, सॉइल पर मिलते हैं। वुड पर भी, जो मॉइस्ट वुड है, ऐसी वुड जिसमें थोड़ा नमी है ज्यादा, गीलापन ज्यादा है, वहां पर भी हमें एल्गी जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है। और एक और स्पेशल क्लास है एल्गी की जो कि फंगस के साथ एसोसिएटेड मिलती हैं। कहीं भी गीली जगह पर नहीं, ये हमें मिल सकते हैं ट्रीज के ऊपर। ट्रीज की जो बार्क होती है, जो बाहर छाल होती है ब्राउन ब्राउन, उसके ऊपर मिल सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइकन्स। लाइकन्स में क्या होता है? फंगस और एल्गी दोनों मिलकर रहते हैं, तो एल्गी फंगस के साथ मिलकर भी रह सकते हैं। दूसरा मेन कैरेक्टर क्या है एल्गी का? साइज एंड फॉर्म। साइज जो है वो एल्गी का वेरी करता है। एल्गी जो है वो माइक्रोस्कोपिक भी हो सकते हैं। एल्गी के अंदर इतनी तरह के टाइप्स आ जाते हैं कि मतलब हमें वो सारे काउंट करना, इतनी तरह के प्लांट्स हैं, हर एक का साइज अलग है। कुछ एक माइक्रोस्कोपिक है तो कुछ इतने ह्यूज है कि वो जैसे कि कैल्प्स है, इतने बड़े हैं कि जब समुद्र में लहरें चलती हैं तो पूरी की पूरी इतनी बड़ी टाइड को, एक पूरी एक वेव को वो कवर भी कर लेते हैं। इतने बड़े भी हो सकते हैं और इतने छोटे भी एल्गी हो सकते हैं कि जो हमें माइक्रोस्कोप में ही दिखते हैं, ऐसे हम उनको नेकेड आई से देख भी नहीं सकते। तो इनके साइज में बहुत ज्यादा वेरिएशन जो है वो प्रेजेंट है। जैसे कि एक माइक्रोस्कोपिक और यूनिसेलुलर, सिर्फ एक सेल का बना हुआ एक एल्गी है, दैट इज क्लेमाइडोमोनास। कुछ इस तरह का दिखता है ये क्लेमाइडोमोनास, एक ही सेल का बना है। ठीक है, लेकिन माइक्रोस्कोपिक है, माइक्रोस्कोप में दिखता है। दूसरी एक और फॉर्म, ये तो यूनिसेलुलर है, एक और फॉर्म हो सकती है एल्गी की, दैट इज फिलामेंटस। फिलामेंट की फॉर्म में, फिलामेंट मतलब जैसे रिबन होते हैं उस तरह की शेप में हो सकते हैं, और दे लिव इन कॉलोनी, तो इनको हम क्या कहेंगे? दे आर कॉलोनियल। जैसे कॉलोनी में कई सारे घर होते हैं, कई सारे लोग एक साथ रहते हैं, ऐसे ही ये एल्गी भी एक कॉलोनी बनाता है, मतलब अकेले नहीं रहते हैं, एक साथ एक झुंड में, एक ग्रुप में ही रहते हैं। तो इस तरह के भी एल्गी हो सकते हैं, जैसे कि यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा। इन सब के बारे में डिटेल हम पढ़ेंगे, इनका स्ट्रक्चर भी हम पढ़ेंगे। तो ये हो सकते हैं एल्गी की साइज एंड फॉर्म्स। नेक्स्ट जो एल्गी का कैरेक्टर है दैट इज रिप्रोडक्शन, कि ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, अपने जो है ऑफस्प्रिंग, अपने बच्चे, अपने जैसे और प्लांट्स कैसे बनाते हैं। सीड तो हमने पढ़ लिया कि इनके अंदर है ही नहीं,
नॉर्मली अगर हम कहें एक प्लांट कैसे बनता है तो आंसर यही होगा कि सीड को उगा दो सॉइल में और एक नया प्लांट बन जाता है। लेकिन अब क्रिप्टोगैमी हम पढ़ रहे हैं, सीडलेस, सीड तो है ही नहीं, तो ये रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं? इनके अंदर रिप्रोडक्शन हो सकती है अलग अलग तरीके से। जो पहला तरीका है दैट इज वेजिटेटिव मेथड, सेकेंड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड थर्ड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव क्या होता है? किसी भी प्लांट को अगर हम स्टडी करें तो प्लांट के दो तरह के पार्ट होते हैं, एक होते हैं पार्ट वेजिटेटिव और एक होते हैं पार्ट रिप्रोडक्टिव। रिप्रोडक्टिव पार्ट जैसे मैंने आपको बता ही दिया, मेल और फीमेल के एंड्रोशियम और गायनोशियम। वेजिटेटिव पार्ट क्या हो गया? रूट, जिनका रिप्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है। स्टेम, लीव्स, ये क्या हो गए? प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स। तो किसी भी वेजिटेटिव पार्ट का एक फ्रेगमेंट टूटकर, जैसे कोई प्लांट है उसकी रूट है, रूट का एक फ्रेगमेंट ये टूट गया और इसको एक नई जगह पर जाकर हमने सॉइल में ग्रो कर दिया और उससे एक नया प्लांट बन जाए, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन। प्लांट के किसी भी एक वेजिटेटिव फ्रेगमेंट से एक नया प्लांट बना लेना इज फ्रेगमेंटेशन। और ये कौन सी रिप्रोडक्शन है? वेजिटेटिव, मतलब इसमें स्पेशल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन्वॉल्व नहीं है, जनरल वेजिटेटिव बॉडी का ही कोई एक पार्ट है जो एक नए प्लांट को बना रहा है। ठीक है, तो इस तरह की रिप्रोडक्शन कहलाती है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो अब एल्गी के केस में न रूट है, न स्टेम है, लीव्स हैं, तो फ्रेगमेंट किसका होगा? फ्रेगमेंट विल बी ऑफ थैलस। बॉडी का ही कोई एक पार्ट टूटकर एक नया एल्गी बना रहा है, तो दैट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। कौन सी? फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंट यानी कि एक टुकड़ा टूटकर अलग हो जाना। सेकेंड टाइप की जो रिप्रोडक्शन है दैट इज एसेक्सुअल, जो कि एल्गी शो कर सकते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? अगेन इसके अंदर कोई भी सेक्स ऑर्गन्स इन्वॉल्व नहीं है, रिप्रोडक्शन हो रही है थ्रू स्पोर्स। स्पोर्स क्या होते हैं कि प्लांट के अंदर या एल्गी के अंदर स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं जिनके अंदर जो है सेल की डिवीजन लगातार चलती रहती है। बाहर से उनके ऊपर एक कवरिंग होती है और अंदर सेल्स की डिवीजन लगातार चल रही होती है। सेल्स डिवाइड करते हैं और उसके बाद ये मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है और ये सारे छोटे छोटे सेल्स की फॉर्म में, जिनको हम क्या बोलते हैं? स्पोर्स, ये हवा से, पानी से कहीं भी उड़कर एक नई जगह पर पहुंचते हैं। जिस जगह पर पहुंचते हैं वहां फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो वहां पर एक नया एल्गी बना देते हैं। इस तरह की रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर्स इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। स्पोर्स भी कई तरह के होते हैं, इनमें से एक तरह के स्पोर्स होते हैं ज़ूस्पोर्स। ज़ूस्पोर्स सभी तरह के स्पोर्स में एक ऐसे स्पोर्स हैं विच आर मोटाइल। मोटाइल मीन्स ये ऐसे स्पोर्स हैं जो खुद से मूव कर सकते हैं। इनके पास जो है अपना फ्लैजेला होता है जिसकी हेल्प से ये एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। अब ये जो स्पोर्स हैं, ठीक है, ये किस तरह के हैं? एक जैसे साइज के हैं, अलग साइज के हैं, इसके हिसाब से भी हम इनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन एल्गी के केस में जो स्पोर्स बनते हैं वो है ज़ूस्पोर। थर्ड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब जिसके अंदर दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं। इन दोनों ही प्रोसेस में सिर्फ एक ही पेरेंट बॉडी थी, एक ही बॉडी है, या तो उसका टुकड़ा टूटकर अलग हो रहा है या वो एक स्पेशल स्ट्रक्चर बना रहे हैं स्पोर्स, ज़ूस्पोर्स। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स होते हैं, दोनों पेरेंट्स क्या बनाएंगे? अपने गैमीट्स, और वो गैमीट्स मिलकर एक नई जो है वो एल्गी को तैयार करेंगे। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो गैमीट्स बनते हैं, ये गैमीट्स एल्गी में तीन तरह के देखे जाते हैं। ठीक है, अगर हम बेसिकली किसी भी ऑर्गेनिज्म में देखें तो तीन तरह से जो है गैमीट्स की साइज और शेप के हिसाब से हम उनको 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। कुछ गैमीट्स हो सकते हैं आइसोगैमस, सेकेंड है एनाइसोगैमस
ठीक है, एंड लास्ट वन इज ओगैमेट्स। आइसोगैमस, आइसो का क्या मतलब होता है? आइसो मीन्स सिमिलर, और गैमस वर्ड जो आया है दैट इज फ्रॉम गैमीट्स, मतलब प्लांट्स या एल्गे जिनके अंदर जो गैमीट्स हैं, जस्ट अ मिनट बेटा, जस्ट होल्ड ऑन।